तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ जंगल में काम करती और अपनी बेटी का पेट पाला करती थी और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देती। अरे बेटी, मैं जंगल में काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। यूं ही रानो चिड़िया की माँ जंगल में काम करने चली जाती है। रानो चिड़िया जब जंगल में जा रही थी तो रास्ते में उसका सामना एक चील से हो जाता है। चील उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। रानो बेचारी तो जख्मी हालत में जंगल में पड़ी थी। यूं ही इस बात की खबर उसकी बेटी को चलती है और वो ऐसे तैसे करके अपनी माँ को अपने घर लाती है और वैद्य जी को बुलाती है। अरे बेटी, तुम्हारी माँ को उस चील ने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया है। अब तुम्हारी माँ चल फिर नहीं सकती। अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये जितना अरसा जिंदा रहेगी यहाँ बिस्तर पर ही रहेगी। यूं ही रानो की बेटी तो परेशान हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, आगे तुम्हारा बाप नहीं था, अब मैं भी बिस्तर पर पड़ गई हूँ। मेरी छोटी सी बेटी अब क्या करेगी? अरे माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तुम बस अपनी तबीयत की चिंता करो और परेशान मत हो। यूं ही रानो की बेटी अपनी माँ को दिलासा देती है और अगले ही दिन बंटू सेठ के पास आती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे बंटू सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरी माँ अब काम नहीं कर सकती। वो मिर्चें जो मेरी माँ बेचा करती थी, अब आप मुझे दे दीजिए, मैं वो मिर्चें बेच आऊँगी। अरे तुम कैसे बेच सकती हो? तुम तो अभी छोटी सी बच्ची हो और ये टोकरा तो तुम्हारे वजन से भी ज़्यादा भारी है। अरे बंटू जी, कोई बात नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए ये सब करना होगा। यूं ही बंटू सेठ तो उसे मिर्चों का टोकरा पकड़ा देता है। रानो की बेटी सारे जंगल में मिर्चें लोगों के घरों में जा जाकर बेचा करती थी। यूं ही शाम को वो सारे पैसे बंटू सेठ को दिया करती और वो उसमें से कुछ पैसे रानो की बेटी को दे देता, जिससे वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और थोड़ा सा राशन ले जाया करती थी। अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, ये उम्र तुम्हारे खेलने कूदने की है। अरे माँ, हम गरीबों की क्या खुशियाँ और हमारा क्या खेलना। मैं ठीक हूँ, हम गरीबों के घरों में तो बचपन आता ही नहीं है, हम पैदा होते ही समझदार हो जाते हैं। ये गरीबी चीज़ ही ऐसी है। लेकिन वो थोड़े से पैसों में माँ और बेटी सब्र शुक्र से गुजारा किया करती और कभी किसी के घर से कुछ ना मांगा करती थी। यूं ही समय गुजरता जाता है। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जिसके अपने भी मिर्चों के खेत थे। अरे चिड़िया, सुना है तुम जंगल में जाकर मिर्चें बेचती हो। बंटू सेठ तो तुम्हें कम पैसे देता है, अगर तुम मेरे पास काम कर लोगी तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। लेकिन रानो की बेटी को पता था कि कालू कौवा एक मक्कार कौवा है और वो अपने मुलाजिमों को पैसे नहीं देता, जबकि बंटू सेठ एक ईमानदार सेठ है
यूं ही रानो की बेटी उससे कहती है, अरे अरे कालू चचा, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ को सिर्फ बंटू सेठ पर एतबार है और मैं इसीलिए उनके यहाँ काम करती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा है। अरे अरे, तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो मेरे पास काम कर लो। मैंने सुना है तुम छोटी बच्ची हो, इसीलिए जब घर घर जाती हो तो लोग तुम पर तरस खा कर भी चीज़ें ले लेते हैं। तुम मेरे पास आ जाओ। अरे अरे कालू चचा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। थोड़े से पैसों के लालच में मैं बंटू सेठ को धोखा नहीं दे सकती। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैंने अपनी माँ के लिए दवाएं लेकर जानी हैं। यूं ही कालू कव्वे को तो गुस्सा आ जाता है। अरे अरे, दहा हो जाओ यहाँ से और मेरी नज़रों के सामने मत आना। तुम गरीबों का यही तो है। यूं ही रानो की बेटी वहां से चली जाती है। अब कालू सेठ ने तो उससे दुश्मनी डाल दी थी। यूं ही एक दिन जब वो मिर्चें बेचने जाती है तो कालू उसका रास्ता रोक लेता है और उसकी सारी मिर्चें जमीन पर गिरा देता है। अरे अरे, अब ये मिर्चें तुमसे कौन लेगा? ये मिर्चें तो सारी खराब हो गई हैं। अरे अरे कालू चचा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अरे, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा जो जी चाहेगा मैं वो करूँगा। यूं ही रानो की बेटी रोते रोते बंटू सेठ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अरे अरे चिड़िया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे देता हूँ, तुम कल फिर चली जाना। यूं ही अगले दिन फिर रानो की बेटी जाती है और कालू का बॉस की मिर्चें गिरा देता है। शाम होते ही जैसे वो मिर्चें लेकर बंटू सेठ के पास जाती है तो बंटू सेठ कहता है, अरे अरे, अब ये तो रोज का हो गया है। मैं तो इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ये मिर्चें खराब कर दी हैं। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, यहाँ से चली जाओ। अरे अरे बंटू सेठ जी, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे मत निकालिए। अभी वो ये बहस कर ही रहे थे कि ऊपर से एक बूढ़ी दादी आ जाती है। अरे अरे बंटू बेटा, तुम क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हो? इसने तुम्हें ना धोखा देने के लिए उस कालू से हाथ नहीं मिलाया। अगर ये उससे हाथ मिला लेती तो ज़्यादा पैसे कमा लेती और तुम इससे इसकी अच्छाई का ये बदला दे रहे हो। अरे अरे बुढ़िया, तुम मुझे मत सिखा। अगर ये कालू के पास काम करने भी जाती तो वो इससे सिर्फ काम देता, बदले में से 1 रुपया भी ना देता। लेकिन अब इसकी वजह से मैं ये नुकसान नहीं उठा सकता। यूं ही बंटू सेठ तो वहां से चला जाता है। जो ही रानो की बेटी रोने लगती है। अरे अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये कुछ बीज हैं, इन्हें अपने घर के सामने उगा देना। इस पर लगे फलों से तुम्हारी जिंदगी की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। यूं ही रानो चिड़िया की बेटी उससे वो बीज ले लेती है और घर चली जाती है। यूं ही रानो को बूढ़ी की बात पर यकीन नहीं था। वो उन बीजों को जमीन में फेंक देती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। अरे अरे बेटी, आज खाने को कुछ नहीं लाई। अरे अरे माँ, वो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं कल बंटू सेठ से पैसे लेकर ले आऊंगी। यूं ही वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ रातों रात वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाते हैं। सुबह होते ही रानो चिड़िया जब वहां जाती है तो देखती है कि वहां पर एक पेड़ है। अरे अरे, ये क्या? यहाँ तो सिर्फ कल बीज उगाए थे।
यूं कि रानू चिड़िया देखती है कि वो एक ब्लूबेरी का पेड़ है। ओरे ओरे, मैं एक ब्लूबेरी का पेड़ हूँ, और यहाँ तो क्या है, 10 से दूर दूर किसी जंगल में भी कोई ब्लूबेरी का पेड़ नहीं है, और तुम्हारे मिट्ठू महाराज को ब्लूबेरीज बहुत पसंद है। एक काम करो, एक टोकरा भरो और जाकर मिट्ठू महाराज को दे दो। तुम जितना धन दौलत मांगोगी वो तुम्हें जरूर देंगे। यूं ही रानू की बेटी टोकरा भर के सीधा मिट्ठू महाराज के पास जाती है। अरे अरे, हमारे जंगल में तो ऐसा कुछ नहीं था। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पूर्वजों को भी ये फल बहुत पसंद था। तुम एक काम करो, जंगल में ये फल बेचने की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ के रोज़ एक टोकरा भर के तुम यहाँ राजमहल भेज दिया करना, जिसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दौलत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। यूं रानू की बेटी तो खुश हो जाती है और सारी बात आकर माँ को बताती है। वो दोनों माँ बेटी तो खुश हो गई थी। यूं ही रानू की बेटी पेड़ के पास जाती है। अरे पेड़ जी, आपने तो ठीक कहा था, लेकिन मेरी माँ बीमार है। अरे अरे रानू, मेरे ऊपर से कुछ ब्लूबेरीज तोड़ो और अपनी माँ को खिला दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यूं ही रानू की बेटी अपनी माँ को वो ब्लूबेरीज खिलाती है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। यूं ही राजमहल से मिले पैसों की वजह से अब वो जंगल की सबसे अमीर चिड़ियाएं बन गई थी और उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। वो जितनी ब्लूबेरीज उस दरख्त से तोड़ती, बदले में कई गुना उसके ऊपर ब्लूबेरीज लग जाती। यूं ही उनकी ज़िंदगी की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।